नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड में। मैं प्रभाकर द्विवेदी एक सफल यूट्यूबर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं प्रदेश अध्यक्ष अपनी मेडिकल फील्ड का, साथ ही मैं एडवोकेट हाई कोर्ट और एक एक्टर जिसको आपने अभी दंगल चैनल के 2 एपिसोडों में देखा। हमारी कई फिल्में और सीरियल जो हैं वो फ्लोर पे हैं, तो आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने हर फील्ड में मुझे प्यार दिया। इतना मोटिवेटर हूं, ट्रेनर हूं, हर फील्ड में आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं। और आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं, उनके बारे में हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिनसे मैं अपने जीवन में बड़ा ही प्रेरित हुआ। उनके संघर्ष से सफलता की कहानी हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक ऐसे सशक्त अभिनेता जिनकी जीवंत अदाकारी के लोग दीवाने हैं, जिन्होंने हिंदी, भोजपुरी, साउथ कई भाषाओं में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है, वो शख्स हैं श्री मुकेश अवस्थी जी, जिनको आप लोग फोटो में देख रहे हैं, जो कि आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसे अभिनेता जो जितनी बखूबी से नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, उतनी बखूबी से सकारात्मक भूमिका भी निभाते हैं। इनका नाम बड़े ही अच्छे रोल के लिए याद किया जाता है और हमेशा ये हर किरदार को इतने ढंग से निभाते हैं कि लोग इनके दीवाने हो रहे हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि इनके दंगल चैनल पर क्राइम अलर्ट के कई एपिसोड आए, जिनमें इन्होंने एक सशक्त इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, जो एक ही बहुत ही अच्छा किरदार इन्होंने निभाया है। बहुत ही दमदार रोल किया है, जिसकी सभी चारों तरफ तारीफ हो रही है, चारों तरफ प्रशंसा हो रही है इनके अभिनय की। आज इनके पास काम की कमी नहीं है। भोजपुरी, हिंदी फिल्में, सीरियल, कई तरह के प्रोजेक्ट इनके रनिंग में चल रहे हैं। और अब मैं आपको इनके उस संघर्ष की कहानी बताता हूं, क्योंकि लोग मंजिल पर पहुंचने के बाद ये तो सोचते हैं कि व्यक्ति यहां तक पहुंच गया, लेकिन ऊंची इमारतों और ऊंचे पद पर पहुंचने से पहले व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आज हम आपको इन महान अभिनेता श्री मुकेश अवस्थी जी के जीवन के कुछ पहलुओं को उजागर करेंगे, और इससे उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा जो अपने संघर्ष का जीवन जीते हैं और कभी कभी उनका मन दुखी हो जाता है। तो ऐसा है कि कभी भी कामयाबी के रास्ते आसान नहीं होते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा समय है और एक ऐसी कहानी है जो आपको फिल्मों की तरह लगेगी। मुकेश अवस्थी जी का जन्म यूपी में हुआ था और इन्होंने स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बचपन से ही लोग कहते थे कि ये बच्चा फिल्मों में और एक्टिंग में बहुत नाम करेगा, और इन्हें भी लगा कि क्यों ना हम अपनी किस्मत मुंबई माया नगरी में आजमाएं। और ये आकर यहाँ इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, हर तरफ अपना भाग्य आजमाया, तरह तरह के ऑडिशन दिए, लोगों से मिले, संपर्क किया, अपने काम को दिखाया और किया। लेकिन कहते हैं कि यदि आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, तो सारी कायनात लग जाती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। हुआ वही, ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद देते हैं ये कि उन्हें एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिन्होंने इनका जीवन बदल के रख दिया। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टर श्री रवि एच कश्यप, जो डायरेक्टर के साथ राइटर हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान, जो कि किसी भी संघर्षशील कलाकार को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि यदि मैं इनकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दूं और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकूं, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। यही उनकी क्वालिटी थी और ईश्वर का धन्यवाद कि इनसे मुलाकात
मुकेश अवस्थी जी की हो गई और उन्होंने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया और मुकेश अवस्थी जी को इन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक दिया मोहब्बत जिंदाबाद फिल्म में। और दंगल चैनल के क्राइम अलर्ट के कई एपिसोड आज भी वो उनके साथ कर रहे हैं, जिन्हें मुकेश अवस्थी जी अपना बड़ा भाई, अपना गुरु, अपना गॉडफादर, अपना मेंटर सब कुछ मानते हैं। कहते हैं कि ये हमारे लिए प्रभु का दूसरा रूप है। जैसा कामयाब और सफल डायरेक्टर और राइटर होने के बावजूद भी हमेशा वो अपने छोटे भाई की तरह मुकेश अवस्थी जी को प्यार करते हैं। हर समय हर फील्ड में उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। और इनके साथ मैं अगर श्री रवि एच कश्यप जी के तारीफ करूं तो समझ लीजिए कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। ऐसी शख्सियत हैं जिनसे जब मैं स्वयं भी मिला तो मैं उनसे अपने आप को वशीभूत होने से रोक नहीं पाया। ऐसी प्रतिभा, ऐसे डाउन टू अर्थ नेचर जो कि किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है, सभी को बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर ने इनको ऐसा बनाया है और इनकी जब तारीफ श्री मुकेश अवस्थी जी करते हैं तो सुनते ही बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम जब मिले इनसे तो मुझे भी लगा कि ये जो कहते हैं वो कहीं से भी बिल्कुल भी 110% सच है। सकारात्मक भूमिकाओं में जब आप श्री मुकेश अवस्थी जी को देखेंगे तो इनके मासूम चेहरा, और वहीं जब ये किसी खलनायक की भूमिका में आते हैं तो वो दबंग लुक इनका बन जाता है, वो डेंजर लुक इनका बन जाता है कि कभी कभी तो अमरीश पुरी जी की याद आ जाती है कि ऐसा शख्स फिल्मी दुनिया को मिला है कि जिसको, लेकिन ये है कि कहते हैं संघर्ष लंबा होता है और संघर्ष के दिनों में सभी रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही रास्ते बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। कभी नहीं लगता था, उन्हें भी लगता था कि हम एक्टिंग करेंगे, लेकिन इतना लंबा समय आपको पता है कि जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड फिल्म लाइन से ना हो, सिर्फ आपके पास अपना जोश, जुनून और गोल हो और आपके अंदर ये हो कि मुझे कामयाब होना है, मैं दुनिया में अगर आया हूं तो फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए ही आया हूं। देखिए, रोजी रोटी कमाने और परिवार चलाने के लिए तो हो सकता है कि जीवन में बहुत से माध्यम व्यक्ति को अपनाने पड़ते हों, लेकिन जब वो व्यक्ति दिल पे हाथ रखता है और पूछता है कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, तो वही हुआ। मुकेश अवस्थी जी के मन से आवाज आई कि तू दुनिया में आया है तो सिर्फ एक्टर बनने के लिए। और ये अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए जब मुंबई आए और ऊपर वाले ने इनका साथ दिया, रवि एच कश्यप जैसे व्यक्ति से मिलवाया और इनकी संघर्ष की कहानी जो है धीरे धीरे कामयाबी में बदलती चली गई। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद भी ये अपने जब भी पुराने दोस्तों के से मिलते हैं तो बिल्कुल वही सीधा साधा पुराना व्यक्ति बनकर मिलते हैं। इनके अंदर कहीं भी अपने कामयाबी को लेकर तनिक भी घमंड नहीं है और दूसरों को उठाने के लिए, दूसरों को कामयाब करने के लिए ये टिप्स भी देते हैं कि आप जीवन में कैसे कामयाब हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि जो संघर्ष मैंने जीवन में किया है वो हमारे साथी को कम मिले और जितना भी मैं उसकी हेल्प कर सकूं मैं करूं, क्योंकि कहते हैं कि यदि आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो ऊपर वाला आपकी भी हेल्प करता है। कामयाबी के बाद और कामयाबी के साथ आज कोई ऐसी फिल्मी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर ऐसे नहीं हैं जो श्री मुकेश अवस्थी जी को जानते नहीं हैं। सभी से उनका परिचय है, सभी को प्यार से सभी से वो मिलते हैं और वो लोग भी सबसे उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, सभी से कुछ ना कुछ वो सीखते हैं और सभी से मिलते रहते हैं। और आपको सबसे बढ़िया बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मुकेश अवस्थी जी के कोई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अति शीघ्र आने वाले हैं। इनमें बनारसी पहलवान, शादी मुबारक हो, खलनायक, जहरीला और ऐसे कई सीरियल हैं, साउथ की फिल्में, भोजपुरी की फिल्में, एज ए हीरो लेकर, एज ए खलनायक लेकर इनके पास कई प्रोजेक्ट हैं। और हमेशा
इनके खुशनुमा अंदाज और दोस्ताना व्यवहार के लिए ये हमेशा फिल्मी दुनिया में लोग इनको बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। जिस पार्टी में भी ये जाते हैं जान भर देते हैं, लोगों से ऐसा दिल खोल कर मिलते हैं। इनका वो अंदाज लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और ये है कि कभी कभी अपने संघर्ष के दिनों को देखकर ये थोड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ये है कि इनका यही कहना है कि देखिए, अगर आप मन से चाहते हैं और एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो जीवन में सफलता आपको मिलेगी जरूर। ये दशरथ मांझी के उस डायलॉग से बड़े प्रभावित रहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि हम कामयाब होकर रहेंगे और ऊपर वाले ने इनको कामयाब किया। और आपको मैं बता दूं कि कामयाबी के साथ साथ इनकी ऊपर वाले में आस्था भी बहुत है। ये निरंतर पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हमेशा लोगों के लिए इनका एक ही सजेशन है कि देखिए, सिर्फ इच्छाओं से कुछ नहीं होता है। इच्छाओं के साथ साथ आपको निश्चय करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, इरादा बनाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि एक इच्छा से कुछ नहीं होता है, लेकिन यदि आप इरादा बना लें, ठान लें। कहते हैं इच्छाएं जब भी मुसीबत आती है तो वो टूट जाती हैं, लेकिन इरादे मजबूत हो जाते हैं। यही कुछ सिद्धांत हैं जो मुकेश अवस्थी को महान बनाते हैं। कहते हैं जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद ऊपर वाले आपको खुद दिखाएंगे। और आप जानते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। और जीवन में अगर आपको देखिए, जिंदगी ऐसे ही जीनी है। कहते हैं कि अगर खाना पीना सोना यही अगर लाइफ है तो ये बड़ी सिंपल है। हर व्यक्ति बिजनेस नौकरी किसी भी माध्यम से अपना जीवन यापन कर सकता है, अपना परिवार चला सकता है। लेकिन यदि दुनिया में आप नाम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा लहरों से विपरीत चलना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में एक अगर बड़ी पहचान बनानी है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपके इरादे ऊंचे हैं, सपने बड़े हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन स्ट्रगल करने मुंबई में आते हैं, आपको पता है हजारों की संख्या में लोग मुंबई में उतरते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि निराश ना हो। आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, मुकेश अवस्थी जी जैसे, उनकी बायोग्राफी पढ़िए, उनके जीवन से प्रेरणा लीजिए। बहुत ही लोग ऐसे हैं जिनके गॉडफादर यहाँ नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अपने संकल्प के दम पर अपना एक मुकाम बनाया। तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा कोई भी असंभव नहीं है। बशर्ते ये है, कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो ऐसा है, यदि आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता आपको हर हालत में मिलेगी। आज के दौर में सभी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सभी से इनकी व्यक्तिगत पहचान है। लोग सोशल मीडिया पर ये सबसे जुड़े हुए हैं और सभी के साथ लगभग किसी न किसी प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा अब हुआ है और मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे भी अभी दंगल चैनल के क्राइम अलर्ट के सीरियल की शूटिंग के दौरान मुझे मुकेश अवस्थी जी से मिलने का मौका मिला। मैं व्यक्तिगत जीवन में इनसे बहुत ही प्रभावित रहा हूं। ये मेरे आदर्श, मेरे मेंटर की तरह हैं और समय समय पर मैं इनसे फोन के माध्यम से किसी भी तरीके से मैं मार्गदर्शन भी लेता रहता हूं। और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इनको अपनी कामयाबी का कोई भी घमंड और नशा नहीं है। हम आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि अभी तक जो आपने अपना प्यार और सहयोग इनको दिया है, आप आगामी प्रोजेक्ट में इनको वही प्यार और सम्मान बनाए रखें। क्योंकि जीवन में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि किसी एक्टर और डायरेक्टर के लिए कोई सबसे ज़्यादा
प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो वो होता है उसके दर्शक। तो दर्शकों को ये आज भी बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं, कहते हैं कि दर्शक हैं तो हम हैं, बिना दर्शक के कुछ नहीं होता। एक दर्शक ही है जो फिल्म लाइन में एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को महान बनाता है। और ये सोशल मीडिया से खुद जुड़े रहते हैं, लोगों के छोटे छोटे सवालों के जवाब स्वयं देते हैं। ऐसा नहीं कि इनका सोशल मीडिया का अकाउंट कोई दूसरा हैंडल करे। ये जब भी फ्री होते हैं सोशल मीडिया से खुद जुड़ते हैं और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने पुराने साथियों, अपने फिल्म लाइन के लोगों से मिलते रहते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इनकी जीवन से जुड़ी कुछ ऐसे पहलू जो मैं उजागर कर पाया उनको आपके सामने पेश किया है। और बाकी और भी जानकारियां मैं जुटा रहा हूं, जैसे ही मिलती हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस शख्स को हम दिल से प्रणाम करते हैं और इनके कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत।